चलो ठीक है। सो नेक्स्ट, अब उसी पे हम नोड एनालिसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा वो फोर्थ क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट देखो फिर, अब अगर मान लो हमारा कोई सर्किट है इस टाइप से, यहाँ पे एक बैटरी है, ये हमारा सिंपल सा सर्किट, इधर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इधर भी एक बैटरी है, इधर से बैटरी, फिर से एक बैटरी मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा दिया है, इधर भी एक बैटरी कनेक्ट किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ भी रैंडम कितना भी बैटरी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास है ना। और नोड एनालिसिस वाला मेथड, यहाँ पे हमारा इस टाइप से, यहाँ पे बैटरीज मैंने लगाया हुआ, बहुत सारा मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। ये 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, ये 2 का है, ये 4 का है, और समझो ये भी 4 का है। अब ये बैटरी का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे मैंने रैंडम बैटरी दिया है। ऐसा कोई मैंने याद करके नहीं रखा, कुछ भी दे सकते हो। हमको इसमें हर एक कैपेसिटर की, मतलब इस पे चार्ज निकालना है, इस पे चार्ज निकालना और इस पे चार्ज निकालना है, तीनों कैपेसिटर्स पे। तो अगर मुझे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो पहले उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मालूम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है। इन दोनों पॉइंट्स का अगर वोल्टेज मुझे मालूम चल जाता है, ठीक है, तो मैं इसका चार्ज निकाल सकता हूँ। सिमिलर वे में इफ यू कैन फाइंड द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो भी हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन है, स्प्लिटिंग बहुत जगह होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे 4 जगह होगी, तो हम चारों जगह V1, V2, V3, V4 कितना वोल्टेज एज्यूम करेंगे। तो क्या करेंगे, देख लो, अभी बैटरीज है ना, ये पूरा जो रास्ता है ना, ये पूरा किससे भरा हुआ है, बैटरीज से, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे ये केवल कैपेसिटर है। मैं किसी एक पॉइंट की अर्थिंग करता हूँ, मान लो मैंने इसकी अर्थिंग कर दिया, ठीक है, 0 वोल्ट ले गया इसको। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, तो हमको कल बैटरीज मिल रही हैं, तो बैटरी तो खुद बताता रहता है, खुद बोलता रहता है मैं कितना वोल्ट हूँ, ये 0 वोल्ट है। आगे जब जाएंगे हम, चलो पहले लेफ्ट साइड जाओ, लेफ्ट साइड जाओगे तो 2 से वोल्टेज फॉल कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे तो 0 वोल्ट मैंने मान लिया, मैंने खुद मान लिया, अर्थिंग कर दिया। मैं यहाँ पे भी अर्थिंग, कहीं पे भी मनमानी अर्थिंग कर दो, ये अर्थिंग कर दिया 0 वोल्ट। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज 2 से फॉल कर रहा है, मतलब यहाँ पे -2 वोल्ट हो जाएगा। इधर अगर 0 वोल्ट है तो -2 आ गया यहाँ पे इस जंक्शन पे, ये जो जंक्शन यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, -2। अब यहीं पे रुक जाओ, बिकॉज इसके आगे तुम नहीं जा पाओगे, यहाँ पे कैपेसिटर मिलेगा और कैपेसिटर नहीं बताता वहां पे कितना वोल्टेज है, तो तुम यहाँ पे नहीं डिसाइड कर पाओगे, यहीं पे रुक जाओ। लेफ्ट साइड आओ, ये 0 वोल्ट है, इधर आओगे वोल्टेज 4 वोल्ट से राइज कर रहा है, बिकॉज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, 4 से राइज कर गया, 0 था यहाँ पे, 4 से राइज कर गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +4। आगे बढ़ते हैं, 2 से फिर राइज किया, बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, 2 से वोल्टेज फिर राइज किया, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 है, 2 राइज कर गया, तो कितना आ गया, +6। यहां से आगे बढ़ो, 10 से राइज कर गया, ये बैटरी है जो वोल्टेज राइज कर रहा है फिर से, तो 10 से राइज करेगा, 6 है ऑलरेडी, 10 से राइज किया, तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट। 16 के आगे बढ़ोगे, क्यों मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, V1 V2 क्यों नहीं मार रहा हूँ, बिकॉज मुझे बैटरीज मिल रही है, बैटरी से खुद बताते रहते हैं ना वहां पे कितना वोल्टेज है, तो अगर रास्ते में बैटरीज मिलती है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुमको पोटेंशियल बता हर एक टर्मिनल का मिलता जाएगा। ये 16 है, अब यहाँ पे कैपेसिटर होता है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन बैटरी है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये 16 है, 2 से राइज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट। आगे बढ़ोगे, 4 से राइज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, 4 से राइज करेगा तो कितना हो जाएगा, 22 वोल्ट। आगे बढ़ोगे, 2 से फॉल कर रहा है, तो अगर 2 से फॉल करेगा तो ये कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। आप देखो हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मालूम है, इस पे मालूम है, इस पे भी मालूम है, इस पे, यहाँ पे वोल्टेज डिफ, इस पे मैंने मान लिया चार्ज है Q1, यहाँ पे मैंने मान लिया Q2 और यहाँ पे मैंने मान लिया Q3। अब देख लो Q1 बहुत आसानी से निकल जाएगा, Q1 क्या होगा, C इंटू वोल्टेज का डिफरेंस, C कितना है 2, वोल्टेज का डिफरेंस कितना है, इधर 18 है इधर 4, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 18 माइनस 4, तो कितना हो गया, 2 इंटू 14, 28। Q2 द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो C इंटू डेल्टा वी, C कितना है 4, डेल्टा वी, इधर 22 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितने का होगा, 22 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, 88। और इस पे Q3 निकालो, Q3 कितना हो जाएगा, फिर से C कितना है 4, और वोल्टेज का डिफरेंस, इधर कैपेसिटर के वो साइड में 20 और ये साइड में -2 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 20 माइनस ऑफ -2, कितना हो गया, 20 माइनस, सॉरी 20 प्लस 2, 4 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा, 696। क्लियर। तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया है, 88 का, इस कैपेसिटर पे, सॉरी इस पे 28 का है, इस पे कितना आया है 88 का, और इस पे कितना आया है 96 का। तो अगर हमारे रास्ते में केवल बैटरीज मिल रही हैं तो हम इजीली उनका
पोटेंशियल हर एक टर्मिनल में पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसकी मैंने अर्थिंग किया, लेफ्ट साइड गया, वोल्टेज 2 से फॉल कर दिया -2। अब इसके आगे मैं क्यों नहीं गया, बिकॉज यहाँ पे कैपेसिटर था तो मैं इधर ही रुक गया। राइट, लेफ्ट साइड गया, 0 से 4 राइज किया +4 हो गया, फिर से 2 राइज किया +6, फिर से 10 राइज किया +16, फिर से 2 राइज किया 18, फिर से 4 राइज किया 22। आगे देख रहे हैं 2 से फॉल कर रहा है तो 20 वोल्ट। नाउ यू कैन फाइंड द चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। तो Q1 मिल गया, Q2 मिल गया और Q3 मिल गया। तो अगर हमारे रास्ते में जहां पे हम अर्थिंग एज्यूम करते हैं उसके रास्ते में अगर केवल बैटरीज मिल रहे हैं तो हम डायरेक्ट वोल्टेज डिसाइड करते चले जा सकते हैं। अब इसकी अर्थिंग की जगह तुम कहीं पे भी अर्थिंग मानते सेम आंसर आता है। ऐसा तो नहीं कि यहीं पे आता, अगर यहाँ पे अर्थिंग करते फिर भी सेम आंसर आता। केवल टर्मिनल के वोल्टेज बदल जाते हैं लेकिन डिफरेंस तीनों में सेम रहता है। यहाँ पे मैं अर्थिंग करता तो भी डिफरेंस सेम आता। टर्मिनल के वोल्टेज वैरी करते हैं लेकिन डिफरेंस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस दैट कैपेसिटर वो सेम रहता है। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जब हमारे रास्ते में कोई बैटरीज है ना तो V1 V2 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हमको हर एक पॉइंट पे खटाखट वोल्टेज मिलते चले जाता है, बिकॉज बैटरी है तो खुद बताता रहता है कि मैं कितना वोल्ट हूँ। तो हम वोल्टेज टर्मिनल के वोल्टेज को डिसाइड कर लेते हैं। जब कैपेसिटर मिलते हैं तो हमको नहीं मालूम चलता, तो हमको एज्यूम करना होता है V1 V2 और सॉल्व करना होता है। चलो फिर से एक देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक बैटरी है, इधर एक बैटरी लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे फिर से एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, इधर भी एक बैटरी लगा दिया नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे फिर से बैटरी, इस टाइप से। ऐसा मैं सिंपल सा सर्किट लिया। ये कैपेसिटेंस हमारा 4 है, ये 2 है। अब ये बैटरीज मैं देख रहा हूँ, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट 4 वोल्ट, ऐसा मैंने कुछ भी लिख दिया बैटरीज। अब हमको हर दोनों जो दो ही कैपेसिटर्स हैं अक्रॉस दिस 4 एंड अक्रॉस दिस 2 यू हैव टू फाइंड द चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करो, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट की हम अर्थिंग कर सकते हैं, रैंडमली कहीं पे भी अर्थिंग मान लो मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, जहां पे अर्थिंग कर दिया वो 0 वोल्ट पे आ गया। अब देख लो इसके आगे बैटरीज हैं रास्ते में, तो बैटरीज हमको बताते जाएंगे टर्मिनल का वोल्टेज, ये 0 है, आगे जाएंगे, यहाँ से यहाँ अगर मैं जाता हूँ तो क्या होगा, ये 4 से, ये जो बैटरी है वो 4 से वोल्टेज राइज कर रहा है, तो 0 यहाँ पे मैंने मान लिया, तो यहाँ पे आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, और आगे बढ़ोगे तो 2 से वोल्टेज फॉल कर रहा है, वोल्टेज अगर 2 से फॉल करता है तो 4 से 2 फॉल कर जाएगा तो 2 वोल्ट। अब इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिकॉज यहाँ पे कैपेसिटर है, चलो उसको उधर ही रोक दो, इधर साइड में जाओ, 0 था, इधर जाएंगे 10 से राइज कर जाएगा वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा +10। आगे जाओगे 4 से फॉल कर रहा है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, तो 4 से फॉल करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। आगे देख रहे हैं फिर से 4 से राइज कर रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। अब हमको मालूम चल गया दोनों, इस पे मान लो चार्ज Q1 है और इस पे क्या है Q2, तो बस Q1 Q2 निकाल लो। Q1 क्या हो जाएगा C इंटू डेल्टा वी, 4 इंटू डेल्टा वी कितना है, इधर 6 है इधर 4, तो 6 माइनस 4 विच इज 4 इंटू 2 8 आ गया। Q2 सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले का कैपेसिटेंस कितना है 2 और वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे 10 है यहाँ पे 2, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 माइनस 2 विच इज 2 इंटू 8 दैट इज 16। तो इस पे चार्ज फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे चार्ज 8 है माइक्रोकूलम का और यहाँ पे कितना है 16 माइक्रोकूलम। तो अगर रास्ते में केवल बैटरीज मिल रही है तो हमारा वोल्टेज निकालना बहुत आसान होता है, हम V नहीं भी एज्यूम करेंगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड जंक्शन है, बीच में कैपेसिटर्स आ रहे हैं, देन यू कैन नॉट डिसाइड कि व्हाट इज द वोल्टेज एट दैट टर्मिनल, तो यू हैव टू एज्यूम V और फिर इक्वेशन बना के उस V को सॉल्व करना होता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे Q3 में ना, अरे हाँ ये 20, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 20 माइनस ऑफ माइनस, सो 20 कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 2 तो 22, तो कितना हो जाएगा 88। चलो इसी टाइप से फिर से एक सर्किट देखता हूँ, फिर 6th 7th क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे रास्ते में केवल बैटरीज हैं तो निकालना बहुत आसान रहता है। फिर से देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मैं वैसा ही ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे कैपेसिटर ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लो बैटरी, इधर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, इधर फिर से बैटरी,
यहाँ पे एक और मैं बैटरी लगा दिया ऐसा, फिर बीच में कैपेसिटर लगा। चलो एक एक बैटरी में बीच में इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा है, इधर भी कैपेसिटर, एक और यहाँ पे बैटरी लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पे इस टाइप से। इधर बैटरीज में इंट्रोड्यूस करता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, मनमानी जैसी भी बैटरी हो कोई टेंशन नहीं, अपना सॉल्व हो जाता है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से, ये ऐसे हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो साइड्स है ना जहाँ पे कैपेसिटेंस वोल्ट 4 निकालना था, उधर भी मैंने तीन बैटरीज लगा दिया है। इसका कैपेसिटेंस 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, ठीक है। बैटरीज में लिख दे रहा हूँ, मान लो ये हमारा 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, दिस 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, यहाँ पे भी बैटरी लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव, मान लो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, ये हमारा 4 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट। ऐसे बहुत सारी बैटरीज लगी हैं, तो यहाँ पे वो एक्स वाला मेथड नहीं काम करता, और फिर किरचॉफ्स लॉ भी यूज करोगे तो बहुत इक्वेशंस बनेंगे। हर एक टर्मिनल पे एक बार यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, एक बार यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, हर जगह स्प्लिटिंग हो रही है, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेट होता है। सिंपल नोड एनालिसिस, मनमानी कहीं पे भी अर्थिंग मान लो मैंने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया 0 वोल्ट, ठीक है। अब जब हमको जहां जहां बैटरीज मिलेंगे अपना फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके आगे बढ़ो, ये 0 पे मैंने मान लिया है, आगे बढ़ोगे तो ये क्या 2 से वोल्टेज फॉल कर रहा है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्लियर। इधर साइड आओ, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या हो रहा है, यहां से वोल्टेज 4 से फॉल किया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अगर 4 से फॉल तो -4, फिर आगे जाएंगे 2 से फॉल किया -6, आगे बढ़ते हैं 10 से राइज कर गया तो -6 + 10 तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है। आगे बढ़ोगे 4 से फॉल कर गया, मतलब ये 0 वोल्ट पे आ गया, आगे बढ़ो 0 वोल्ट पे आ गया। अब आगे बढ़ो तो 2 से फिर राइज करा है, तो 0 से 2 राइज करेगा तो ये 2 वोल्ट होगा, फिर से 2 राइज करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब देखो हमको इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, तो इस कैपेसिटर में चार्ज में एक साइड का तो वोल्टेज मालूम है -4, लेकिन दूसरे साइड ये बैटरी है, हमको यहाँ का वोल्टेज निकालना होगा, इस पॉइंट का मालूम होगा तभी हम दैट इज द वोल्टेज डिफरेंस। वैसे हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ का चाहिए, तो बहुत आसान है, ये 0 वोल्ट है, आगे बढ़ो 0 से नीचे आओगे, ये जो बैटरी है ये वोल्टेज को 2 से और फॉल करा रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ गया -2 वोल्ट। वैसे इसका देख लो, ये 2 वोल्ट है, नीचे आओगे 4 से फॉल कर जाएगा तो ये भी -2 वोल्ट आएगा, ये 4 वोल्ट है, नीचे आओगे 2 से राइज कर गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अब हमको तीनों कैपेसिटर के क्रॉस, ये जो अब ये बैटरी थी ना, तो मैं ऐसा नहीं मान लूंगा कि इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ये है, ये नहीं है, यहाँ का वोल्टेज निकालना होगा, तो हम निकाल सकते हैं। ये 0 था, आगे बैटरी मिल रही है, वो वोल्टेज को 2 से फॉल करा रहा है, तो 0 से 2 फॉल कर जाएगा तो -2, वैसा यहाँ पे 2 वोल्ट है, 4 से फॉल कर गया तो -2 आ गया, यहाँ पे 4 वोल्ट है, 2 से राइज किया तो 6 वोल्ट। अब देखो इसके क्रॉस, यहाँ पे मान लो चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3। अब इस फर्स्ट कैपेसिटर के पास वोल्टेज कितना है, इधर -2 इधर -4, तो Q1 निकालो, Q1 क्या होगा 2 into -2 minus of -4, तो कितना हो जाएगा 2 into 2 that is 4। सेकंड वाले पे Q2 कितना हो जाएगा 4 into, यहाँ पे क्या है -2, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से -2, ये हमारा 0 है तो -2 -0 तो कितना हो गया -8। Q3 थर्ड वाले पे, सो Q3 कितना है, यहाँ पे 6 है, चार कैपेसिटेंस कितना 2, वोल्टेज कितना है 6 और तो 6 minus of -2 which is 2 into 8 that is 16। तो अगर बैटरीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरीज है तो अब ये बैटरी है तो यहाँ पे इस पॉइंट तक मैं आया, यहाँ से फिर मैं यहाँ तक आया, वैसे यहाँ से यहाँ तक, देन यू कैन गेट द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दीज कैपेसिटर्स। वंस यू कैन गेट द वोल्टेज डिफरेंस यू कैन फाइंड द चार्ज। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन यहाँ पे हमारा इस टाइप से है, एक बैटरी है, आगे जंक्शन है, जंक्शन के बाद दो कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे एक बैटरी है, इधर भी एक बैटरी है, इधर एक कैपेसिटर है, ठीक है। इधर मैंने बैटरीज लगाया हुआ है, दो बैटरीज हैं इस टाइप से। अपने पास दो कैपेसिटर, एक 2 का है, 4 का है। ये बैटरीज है, मान लो 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, हियर इट इज 2 वोल्ट, हियर इट इज 2 वोल्ट, हियर इट इज 4 वोल्ट, ऐसे बैटरीज लगे हुए हैं। यू हैव टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस दीज टू। तो फिर से क्या करो,
कहीं एक रैंडम जगह अर्थिंग मान लिया, यहाँ पे मैंने अर्थिंग मान लिया 0 वोल्ट का। अब मुझे देखो इसको V मानने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाऊंगा डायरेक्ट, मुझे V नहीं मानना, बिकॉज बीच में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ ना तो मुझे कहीं कैपेसिटर नहीं मिल रहा है, वोल्टेज बैटरीज ही मिल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ तक, यहाँ का वोल्टेज मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मुझे वो स्प्लिटिंग चार्ज का स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो ये भी 0 वोल्ट, यहाँ तक जहां तक एक ही वायर रहता है कोई चेंज नहीं। ये वोल्ट आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज 2 से फॉल कर रहा है, 0 से आगे जा रहा है, 2 से वोल्टेज फॉल कर गया, तो अगर 0 में 2 से फॉल कर जाएगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ जाएगा -2। आगे बढ़ेंगे 10 से राइज कर रहा है तो 10 से राइज कर गया -2 + 10 तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ये यहाँ पे 8 वोल्ट ही रहेगा बिकॉज इस बीच में कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे अगर 8 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट। 8 वोल्ट से आगे जाते हैं बैटरी मिल रहा है, वो वोल्टेज को 2 से इंक्रीज कर रहा है, 2 से राइज कर रहा है, तो 8 से 2 राइज कर गया, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमको मालूम चल गया 10 वोल्ट। मतलब यहाँ से आता कोई कैपेसिटर नहीं मिला तो हम वोल्टेज को डिसाइड कर सकते हैं। अर्थिंग से ही मैंने वोल्टेज को डिसाइड करता चला गया। यहाँ पे मैंने अर्थिंग माना था, ये 0 है, 0 0, 2 से फॉल कर गया -2 फिर 10 से राइज कर गया +8, यहाँ तक 8 ही रहेगा। जब कुछ मिलता नहीं तो वहां से वोल्टेज रहता है हर एक पॉइंट पे 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट में यहाँ पे 2 से फिर राइज किया तो 8 + 2 कितना हो गया 10 वोल्ट। इस बैट अब आगे बढ़ो, यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 10 वोल्ट, लेकिन आगे मैं नहीं जा सकता बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है कैपेसिटर मिल रहा है, तो वो यहाँ तक यही रुक जाओ, इधर आगे बढ़ सकते हो, बैटरी मिल रहा है 10 वोल्ट है, बैटरी 4 से फॉल करेगा, जो वोल्टेज है वो 4 से फॉल कर रहा है, तो 10 है 4 से फॉल कर गया तो कितना आ गया 6 वोल्ट। यहीं पे रुक जाओ बिकॉज आगे कैपेसिटर हो गया, इस कैपेसिटर के क्रॉस हमको वोल्टेज मिल गया, इधर 6 है इधर 0 है, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है 6 का। यहाँ पे 0 है, इधर भी 0 निकाल लो, आगे बढ़ोगे यहाँ का मुझे चाहिए बिकॉज इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, ये दोनों टर्मिनल का वोल्टेज चाहिए, इधर का मुझे मालूम है 10, इधर का मैं निकाल सकता हूँ, ये 0 है, आगे बढ़ोगे क्या होगा 2 से फॉल कर जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2। अब हमको क्लियर है, यहाँ पे चार्ज मान लो Q1 है और यहाँ पे चार्ज क्या है Q2। नाउ यू कैन फाइंड Q1 एंड Q2। तो Q1 क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। डेल्टा V कितना होगा, एक साइड का 10 है दूसरी साइड का -2, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 2 × 12 दैट इज 24। Q2 इसमें चार्ज, तो कैपेसिटेंस कितना है 4, वोल्टेज डिफरेंस ये साइड का 6 है और ये साइड का कितना है 0, तो 6 - 0 तो कितना हो गया 4 × 6 24, दोनों में 24 माइक्रोकूलम का चार्ज। क्लियर। तो अगर हम कहीं पे अर्थिंग मानते हैं उसके आगे हमको केवल कैपेसिटर्स मिलते जा रहे हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं, हमको V एज्यूम करने की जरूरत नहीं, सॉरी केवल बैटरीज मिलते जा रहे हैं तो हम हर एक टर्मिनल पे वोल्टेज डिसाइड कर सकते हैं। जब कैपेसिटर बीच में मिल जाता है ना तो हमको फिर एज्यूम करना होता है वोल्टेज, उसको कैलकुलेट करना होता है, लेकिन जब बैटरीज केवल मिलते जा रहे हैं तब तो देन तो यू कैन डिसाइड कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दैट टर्म, वोल्टेज एट दैट टर्मिनल। 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। फिर 9th में भी मैं वैसे ही रख रहा हूँ। 9th क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर, ये यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, उधर भी बैटरी, सर्किट को मैं एकदम कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मान लो मेरा बैटरी है इस टाइप से पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी एक बैटरी है नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे बैटरी है इस टाइप से, यहाँ पे बैटरी है, इधर एक और बैटरी है, ऐसा हमारा सर्किट है। ये जो कैपेसिटर्स हैं ये सपोज 2 है, ये 4 है, ये 2 है, बाकी सब बैटरीज हैं। मान लो ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसा सर्किट दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस दीस 3 कैपेसिटर्स। इन तीनों कैपेसिटर्स पे अपने को चार्ज निकालना है। तो फिर से कहीं पे अर्थिंग मानो, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे अर्थिंग कर दो। यहाँ पे मान लो मैंने अर्थिंग कर दिया, ये 0 वोल्ट हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो तुमको बैटरीज मिल रही हैं, तो हमको यहाँ जंक्शन पे जहाँ पे चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही है वहाँ पे हम V एज्यूम करने की जरूरत नहीं। V एज्यूम करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं हम यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये 0 है, आगे बढ़ोगे यहाँ पे भी 0 रहेगा, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 से राइज कर गया, सॉरी 2 से फॉल कर जा रहा है, तो 0 से 2 फॉल करेगा तो -2 आ जाएगा। आगे बढ़ोगे 10 से राइज कर रहा है तो यहाँ पे 8 वोल्ट, यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो ये 8 वोल्ट ही है। फिर आगे बढ़ो तो ये 2 से फॉल करा रहा है, ये जो बैटरी है वो वोल्टेज को 2 से फॉल करा रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 वोल्ट।
आगे बढ़ते हो तो फिर से 2 फॉल कर गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 वोल्ट। तो देख रहे हो ना, इस जंक्शन पे डायरेक्ट मैं वोल्टेज निकाल लिया, अर्थिंग से मैं यहाँ तक डायरेक्ट आ गया। अब ये 4 वोल्ट है तो ये भी टर्मिनल 4 वोल्ट पे होगा, ये भी 4 वोल्ट पे। आगे बढ़ो, यहाँ पे निकालो, क्योंकि मुझे कैपेसिटर तक पहुंचना है। 4 वोल्ट है, 2 से फॉल कर गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। और इधर का तो मुझे मालूम है, मतलब इस कैपेसिटर की कहानी तो क्लियर हो गई। एक साइड में 2 वोल्ट है, दूसरे साइड में 0 वोल्ट। नाउ यू कैन फाइंड द चार्ज अक्रॉस दिस। यहाँ पे 4 वोल्ट है, ये जो बैटरी, आगे बढ़ो, 2 से राइज कर रहा है तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। और इधर हमारा, इधर का भी अपने को चाहिए होगा। चलो यहाँ पे मैं 6 वोल्ट रोक रहा हूँ। ये 4 वोल्ट है, 4 से फॉल कर गया, मतलब ये किस पे आ गया 0 वोल्ट। ये 4 वोल्ट है, बैटरी में क्या हो रहा है, वोल्टेज फॉल कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो 4 से 4 फॉल कर जाएगा तो 0 वोल्ट पे आ गया। मतलब कैपेसिटर के लेफ्ट साइड के वोल्टेज मालूम है, राइट साइड में केवल इसका मालूम है, इन दोनों का निकालना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे 0 है, आगे बढ़ो, 4 से फॉल कर रहा है तो कितना हो जाएगा -4। फिर आगे बढ़ो, 2 से राइज कर गया तो कितना हो गया -2 वोल्ट। अब देखो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस हमको वोल्टेज मालूम है, इस पे भी मालूम है, इस पे भी मालूम है, इस पे भी मालूम है। तीनों का चार्ज निकाल लो। मान लो यहाँ पे मैंने चार्ज मान लिया Q1, हियर इट इज Q2, हियर इट इज Q3। नाउ फाइंड Q1, Q2 एंड Q3। Q1 देख लो, इसका वोल्टेज कैपेसिटेंस कितना है 2, वोल्टेज डिफरेंस कितना है 0 और -2। तो क्या होगा 0 ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ये जो कैपेसिटेंस दिया है सब माइक्रोफैराड में है, इसलिए मैंने माइक्रोकूलम में आंसर लिखा। इसमें ये माइक्रोफैराड में मैं लिख दे रहा हूँ, माइक्रोफैराड है, बार बार मैं माइक्रोफैराड लिखता नहीं। यहाँ पे देख लो Q2, तो Q2 कितना हो जाएगा 4 इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 6 माइनस ऑफ -4, तो 6 माइनस ऑफ -4 कितना हो गया 10 का, तो 4 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 10 तो 40 हो गया। Q3, तो चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, ये साइड का वोल्टेज 2 है और ये साइड का वोल्टेज 0 है, तो कितना कैपेसिटेंस कितना है 2 इंटू 2 माइनस 0 दैट इज 4। ये सब माइक्रोकूलम में आ रहे हैं, बिकॉज कैपेसिटेंस इज गिवन इन माइक्रोफैराड, तो वी आर गेटिंग चार्ज इन माइक्रोकूलम। क्लियर? तो इफ बैटरीज आर गिवन डायरेक्टली, अगर बैटरीज दी रहती ना तो हम हर एक टर्मिनल के वोल्टेज को डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बैटरीज के साथ साथ कैपेसिटर बीच में रहता है, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, तो हमको एज्यूम करना होता है। अब जैसे देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर देता, डायरेक्ट बैटरी की जगह बीच बीच में कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, तो हमको फिर हमारी मजबूरी बन जाती है, जहां पे जंक्शन होता है, जहां पे स्प्लिटिंग होती है, वहां पे वी एज्यूम करना। जैसे देखो नेक्स्ट ये 9th और 10th क्वेश्चन देखो। अगर मान लो यहाँ पे हमारा बैटरी है, इधर मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है। अब यहाँ पे कैपेसिटर है, इधर मान लो बैटरी है, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक बैटरी है, लेकिन फिर यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे बैटरी, ऐसे ये 4 है, ये 2 है और ये 2 है। ये बैटरीज हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ऐसे बैटरीज लगी हुई हैं। अब हमको इन तीनों इस पे चार्ज निकालना है। अब क्या होगा, अगर मान लो मैं अर्थिंग मानता हूँ, यहाँ पे मैंने अर्थिंग कर दिया, तो यहाँ तक मैं आ जाऊंगा, यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, उसके आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। ये जंक्शन पे मैं वोल्टेज नहीं बता सकता। यहाँ इस जंक्शन पे प्रॉब्लम क्या होगी कि करंट की स्प्लिटिंग हो रही है और यहाँ पे कैपेसिटर मिल रहा है। तो चलो यहाँ तो 0 है, आगे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा 2 से फॉल कर जाएगा -2 वोल्ट। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे क्या होगा 4 से राइज कर रहा है, तो -2 + 4 कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। 10 से राइज कर गया 12 वोल्ट, यहाँ तक मालूम चल गया। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते बिकॉज कैपेसिटर है, तो नहीं बता सकते, तो यहाँ पे V मान लो फिर वोल्टेज, ठीक है। और ये साइड से भी नहीं आ सकते थे यहाँ तक बिकॉज बीच में कैपेसिटर आ रहा था, यहाँ पे मैंने V वोल्ट मान लिया। क्लियर? इसका 0 है, तुम आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, इस 0 के आगे नहीं जा सकते बिकॉज कैपेसिटर है, तो यहाँ का तुमको नहीं मालूम चलेगा, पता नहीं यहाँ पे कितना वोल्टेज आने वाला है, तो उसको ऐसे ही रहने, तो यहाँ का मैंने V मान लिया। अब मेरे पास वही प्रॉब्लम है कि यहाँ तक, इस पॉइंट तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है V वोल्ट, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V। जो चार्ज की स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे हो रही है, मतलब इस पे अगर चार्ज Q है तो ऐसे जाके 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, इसमें गया Q1 और इसमें गया Q2। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, चार्ज स्प्लिट हो रहा है तो Q = Q1 + Q2। अब Q की कहानी देख लो कहां से कहां तक है, यहां से ये पूरे वायर में Q चार्ज था, तो बस यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक ये वायर में Q ही चार्ज फ्लो किया है, इसमें Q1 फ्लो किया और इस वाले में Q2 फ्लो किया है। तो चलो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। Q = क्या होता है, ये पूरे रास्ते में, यहां से मत स्टार्ट करना बिकॉज यहाँ पे चार्ज Q नहीं, यहाँ पे तो Q2 है। देखो तुम सोचोगे अर्थिंग से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है वो
टू फ्लो किया है, क्यू नहीं फ्लो किया है। तो क्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा क्यू फ्लो किया है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। कैपेसिटेंस एक ही है 2, तो 2 इंटू डेल्टा वी, यहाँ से स्टार्ट करो, -2 आगे बढ़ो, 4 से राइज कर गया, देख लो -2, फिर 4 से राइज किया तो कितना हो जाएगा +4, आगे गए +10, फिर आगे कैपेसिटर मिल रहा है, फिर हम v पे पहुंच गए। तो फाइनल पॉइंट को हम हमेशा माइनस करते हैं, -v इज इक्वल टू q1। q1 की कहानी इसकी है, तो यहाँ से यहाँ तक की कहानी q1 है। कैपेसिटेंस 2 है, वोल्टेज v से स्टार्ट करो, v आगे बढ़ो, कुछ नहीं मिला, लास्ट में पहुंच जा रहा है माइनस, तो हम फाइनल पॉइंट को माइनस करते हैं, तो -2 प्लस q2 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करो, क्या एक ही कैपेसिटर मिल रहा है 4, यहाँ से स्टार्ट किया, v आगे बढ़ोगे, बैटरी फॉल करा रहा है वोल्टेज को 2 से, तो v-2 यहाँ पे पहुंचे 0 आया, फिर आगे ये बैटरी फिर से फॉल करा रही है -2, और ये पॉइंट पे क्या है माइनस, तो फाइनल पॉइंट को हम माइनस ही करते हैं हमेशा। फाइनल पॉइंट हमारा क्या है -2, तो -2 सिंपलीफाई कर लो इसको, v मिल जाएगा, v मिल गया तो फिर यू कैन फाइंड q, q1 एंड q2। 2 यहाँ पे क्या हो गया 14 - 2 मतलब 12 - v इज इक्वल टू 2v + 2 + 4, इधर v - 2 + 2 एक उड़ा देगा तो v - 2 बचेगा, दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या मिलेगा 12 - v इज इक्वल टू v + 2 + 4 की जगह 2 आ गया, 2v - 4। इसको सॉल्व करो, 4 यहाँ पे 2 + 2 - 4, तो -2 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 14 इज इक्वल टू ये भी लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, तो v + v 2v 4v, तो v कितना आ रहा है 7/2, ये हमारा आ गया v, मतलब इस जंक्शन का पोटेंशियल मिल गया। अब हमको q1 q2 q3 निकालना है, तो डायरेक्ट q के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो q क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू दिस टर्म कितना था 2 × 12 - v, v निकाल चुके हैं 7/2, तो कितना होगा 2 × 12 - 7/2, इसको सॉल्व कर लेना। q1 ये है पूरी 2 × v + 2, तो 2 × v + 2 कितना हो गया 2, v की वैल्यू क्या हो गई 7/2 + 2, वैसा q2 इज इक्वल टू 4 v - 2, तो v कितना है 7/2 - 2, फिर इसको भी सॉल्व कर, इसको सिंपलीफाई कर लेना और ऐड करोगे तो q इज इक्वल टू q1 + q2 आएगा यहाँ पे। क्लियर? तो अगर हमारे रास्ते में केवल बैटरीज मिलती हैं तो हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे इजीली जा सकते हैं, बट अगर बीच में कैपेसिटर्स आते जाते हैं देन यू हैव टू अज्यूम कि उस कैपेसिटर के आगे वोल्टेज कितना है। कैपेसिटर तो बताएगा नहीं कि वहां पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बैटरी होती तो बताती चली जाती कि उसके आगे कितना वोल्टेज हो जाएगा, बट कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटर नहीं बताता, तो हमको अज्यूम करना होता है, उस पॉइंट का वोल्टेज भी लेना होता है, फिर देन वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए इस टॉपिक पे, एक और देख लेते हैं 11 क्वेश्चन। ये सब मैंने नोड एनालिसिस किया, किसी भी पॉइंट पे अगर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो बस डायरेक्ट नोड एनालिसिस से सॉल्व करो, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो फिर किरचॉफ लॉ करेंगे अपन, किरचॉफ लॉ में बाद में डिस्कस करूंगा। उसमें क्या होता है लूप बनते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस बनते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मेरे पास यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे जंक्शन है, स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे बैटरी है, फिर से यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे बैटरी, इधर कैपेसिटर है ऐसे, इधर हमारा कैपेसिटर, यहाँ पे बैटरी है, इधर एक और कैपेसिटर बैटरी है, फिर कैपेसिटर है, ऐसा मैं खतरनाक सा सर्किट बना दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा सर्किट है, कैपेसिटर मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये वाला 4 है, बैटरी यहाँ पे 2 वोल्ट, ये तो कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट, हियर इट इज 10 वोल्ट। ऐसे सर्किट्स हैं, 4 अपने पास कैपेसिटर, ये और ये सर यहाँ पे है, तो चारों पे अपने को चार्ज निकालना है। मान लो मैंने इसमें मान लिया चार्ज Q1, इसमें मान लिया Q2, इसमें मान लिया Q3 और यहाँ पे मान लिया Q4। नाउ आई हैव टू फाइंड द चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। फिर से क्या करो, कहीं एक रैंडम अर्थिंग कर दो, यहाँ पे मैंने अर्थिंग कर दिया 0 वोल्ट, तो ये 0 से अब आगे देखो बैटरीज है तो हमको मिलता चला जाएगा, 0 है, आगे बढ़ो 10 से राइज कर गया तो यहाँ पे कितना आ गया +10, आगे बढ़ोगे यहाँ तक तो +10 ही रहेगा, फिर 2 से फॉल कर रहा है, तो 2 से फॉल कर रहा है तो कितना हो जाएगा 8, आगे फिर से 2 राइज कर गया तो फिर से यहाँ पे कितना आ गया 10 वोल्ट, इस जंक्शन पे 10 वोल्ट आ गया, आगे बढ़ो बैटरीज है, जब तक बैटरीज है डरने का नहीं, आगे बढ़ते जाने का, तो 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट आगे 2 से राइज फॉल कर गया
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इधर भी देखो बैटरी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट लिखो। ये कैपेसिटर तो इधर ही रुक जाओ, 10 वोल्ट पे ही रुके रहो। यहाँ पे भी कितना था 10 वोल्ट, आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज बैटरी है, तो बैटरी तो आगे बढ़ते जाओ। 10 वोल्ट है, आगे बढ़ गए, 4 से राइज कर गया, 14 वोल्ट आ गया। अब देखो इस कैपेसिटर की कहानी खत्म, इधर 14 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट। ये 0 है तो सब जगह 0 होगा, बिकॉज कुछ मिल ही नहीं रहा है, सब जगह तो 0 0 है, कुछ कनेक्शन है ही नहीं, ना तो बैटरी ना तो कैपेसिटर, तो हर एक पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगा 0। यहाँ पे हम रुक गए बिकॉज आगे कैपेसिटर नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इधर तो बढ़ सकते हो ना, इधर साइड से आ सकते हो, 0 है, 2 से फॉल कर गया, तो यहाँ पे कितना आ गया -2। इसकी भी कहानी खत्म, इसके एक साइड 10 वोल्ट है, दूसरे साइड -2 वोल्ट है। इस पे देखो 0 वोल्ट है, आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन इस कैपेसिटर का मालूम है, इधर 8 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज हमको डिफरेंट मालूम है, एक साइड में 8 वोल्ट है, दूसरे साइड में 0 वोल्ट। ऊपर देख लो ये 0 वोल्ट है, अब ये हमारा क्या है 8 वोल्ट, ये तो सेम 8 वोल्ट तीनों तरफ। 0 के आगे बढ़ जाओ, बैटरी तो आगे बढ़ जाओ बेहिचक, 0 से 2 से फॉल कर जाएगा, बिकॉज बैटरी में वोल्टेज फॉल कर रहा है, तो 0 से 2 फॉल कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 वोल्ट। चारों कैपेसिटर का मालूम चल गया हमको वोल्टेज डिफरेंस। अब निकाल लो सबका चार्ज। Q1 क्या होगा, पहले की कहानी, कैपेसिटेंस कितना 2, वोल्टेज डिफरेंस, ये साइड में 8 है, उस साइड में -2, तो 8 माइनस ऑफ -2 मतलब 20। Q2 इसका चार्ज, इस साइड में 8 है, उस साइड में 0, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 माइनस 0 32। Q3 निकालो, Q3 इस चार्ज का, इस कैपेसिटर का, इस साइड में 10 है, इस साइड में -2, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो 10 माइनस ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 मतलब 12 इंटू 2 दैट इज 24। Q4 निकाल लो, चार्ज फोर्थ पे, तो Q4 पे कितना होगा, यहाँ पे यहाँ तक देखो जाना है हमको, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 14 है, वहाँ पे 0, तो कैपेसिटेंस कितना है 4, और कैपेसिटेंस वोल्टेज का डिफरेंस कितना है 14 माइनस 0 दैट इज 14 4 जा 56। तो दिस वे यू कैन फाइंड द चार्ज अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर। एक जगह मैंने अर्थिंग माना, जहां जहां बैटरी मिलते तो आगे बढ़ते जाओ, डरने की जरूरत नहीं। जब कैपेसिटर मिलता है तब हमको नहीं मालूम चलता कि उस कैपेसिटर को उस क्रॉस क्या वोल्टेज होगा, लेकिन बैटरी मिले तो हम आगे का वोल्टेज डिसाइड कर सकते हैं।